17 तोले तो अपना सोना ले गया है। 17 तोले एक मकान से 17 तोले, 700 ग्राम चांदी, 2.5 लाख रुपए कैश एक मकान से। और इसे ऐसे 3 मकान और रहेगी, 4 जगह चोरी करी टोटल। अपने सिनारी 3 जगह चोरी और करी है। मैं तो पुलिस प्रशासन से कहना चाह रहा हूँ, भाई आपने क्या किया? कुछ भी नहीं कराया तक, कोई लेना नहीं देना नहीं, पकड़ा नहीं, कोई सस्तो नहीं सामने आ रही हमारे को। तो मैं तो पुलिस प्रशासन को जद मानूंगा, मेरा माल भी मिल जाएगा और चोर भी मिल जाएगा। दोनों चीज़ चाहिए, माल भी और चोर भी। उदयपुर का है जो चोर पकड़ लिया था पुलिस ने, वो भी छोड़ दिया। कैमरे में उसकी पहचान कर रखी, उसमें आ रहा है सारा टीवी उस पर आ रहा है। क्यों छोड़ दिया? पता नहीं क्यों छोड़ दिया। मतलब स्टेप टू स्टेप वाइज चोरी करा। चोरी नंबर 1, चोरी नंबर 2, चोरी नंबर 3, चोरी नंबर 4। एक ही अपने घर से 40 लाख की चोरी है जी। और पूरा गांव की बात करें, चारों चोरियों को मिलाकर 80 लाख की चोरी करी है जी। एक रात में 80 लाख रुपए ले गया। नमस्कार, हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज़ पर आपका स्वागत है। हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम जो है अभी बनभोरी गांव में मौजूद है और हरियाणा में बीते दिनों से जो है काफ़ी चर्चा में जो है हरियाणा के कुछ गांव जो है सामने आए हैं, क्योंकि जो चोरी की वारदात है वो मधनेड़ी हो चाहे वो बनभोरी हो, कुछ गाँव जो है ऐसे हैं जहाँ पर लगातार जो है चर्चाएँ जो हो रही है। गाँव के अंदर जो है काफ़ी मात्रा में जो है सोना और चांदी जो है काफ़ी जेवरात जो है चुराए जा रहे हैं। इसी पर चर्चा के लिए आज हम जो है बनभोरी गांव में मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर भी जो है एक चोर पिछले एक दिन में लगातार 4 जगह पर जो है चोरी की वारदात को अंजाम दे देता है। घटना जो है सीसीटीवी में कैद है, लेकिन इसके बारे में चर्चा के लिए आज हम यहाँ पर मौजूद है। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है? हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और राम राम। मेरा नाम सुरेंद्र शर्मा, गांव मेरा बनभोरी है जी। जी, बनभोरी के अंदर सर जो है एक मामला जो है सामने आया है कि चोरी की जो वारदात जो है यहाँ पर देखने को मिली है। क्या है पूरा मामला? 28 तारीख की रात को इस साइड से चोर आवा जी, एक जी डाठा मार रहा है जी। और पैदल आवा जी। अब सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, इन कैमरे में कैद है, फुटेज है। और इस गेट में एंट्री करा है जी 12:15 पर 12:15 पर 28 की रात को। ठीक। और 4 जगह चोरी करा है। 2 मकान अपने ही इधर, और एक गांव में वजीर जोगी है और एक धर्मू चमार है। स्टेप टू स्टेप वाइज चोरी करा है। चोरी नंबर 1, चोरी नंबर 2, चोरी नंबर 3, चोरी नंबर 4। एक ही दिन के अंदर जो है लगातार 4 जगह पर, चारों अलग अलग जगह है, चारों जगह पर चोरी की वारदात है जी। बहुत शातिर चोर है, निडर चोर है, बेखौफ चोर है। मतलब उसका कोई डरे को नहीं। हर गांव मतलब हर जगह सीसीटीवी फुटेज में आ रहा है। सारा गांव में पैदल घूमा है जी। तो कितना टाइम? तकरीबन 28 तारीख की घटना है, तो तकरीबन 7 दिन हो चुके हैं। हाँ, 7 दिन हो चुके हैं जी। अभी तक सब नाकाम कोशिशें सारी। प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है? प्रशासन से उम्मीद तो है जी, लेकिन 7 दिन हो चुके हैं जी, सारी नाकाम, कुछ भी नहीं। क्या जो है चोरी की कितनी अमाउंट थी? क्या कुछ चोरी करके लेके गया? प्रशासन से तो अब विश्वास उठ चुका है जी, बिल्कुल। क्योंकि 7 दिन हो गए तो प्रशासन ने करे तो नहीं कुछ है जी। अपने घर से 40 लाख की चोरी है जी। और पूरा गांव की बात करें, चारों चोरियों को मिलाकर 80 लाख की चोरी करी है जी। एक रात में 80 लाख रुपए ले गया। एक रात के अंदर जो है 80 लाख की चोरी जो है, एक बड़ा सवाल जो है प्रशासन पर भी है कि 7 दिन, तकरीबन 6 से 7 दिन जो है घटना को बीत चुके हैं, लेकिन प्रशासन के हाथ अभी भी जो है खाली बताए जा रहे हैं। 80 लाख के तकरीबन 60 लाख के तकरीबन आप चोरी की बता रहे हो कि तकरीबन 60 लाख की अमाउंट जो है चोरी करके ले गए। तो ऐसा क्या था कि रात के टाइम जो है कोई चौकीदार वगैरह का कोई ऐसा कोई? 60 लाख नहीं जी, 80 लाख। 80 लाख, क्योंकि 17 तोले तो अपना सोना ले गया है। 17 तोले एक मकान से 17 तोले, 700 ग्राम चांदी, 2.5 लाख रुपए कैश एक मकान से। और इसे ऐसे 3 मकान और रहेगी, 4 जगह चोरी करी टोटल। अपने सिनारी 3 जगह चोरी और करी है। 80 लाख की चोरी करके ले गए एक रात में। गरीब आदमी का चोरी नंबर 4 है। जो गरीब आदमी है, धर्मू चमार, दिहाड़ी मजदूरी करता जी, और बिल्कुल गरीब है। उसके घर से मोटरसाइकिल चुरा के ले जाए जी। मोटरसाइकिल की भी चोरी हो चुकी है। मोटरसाइकिल की भी चोरी करी है, सोना की भी चोरी, चांदी की भी चोरी, नगद कैश की भी चोरी, और कुछ कीमती सामान की और की भी चोरी। आप लोगों को किस पर शक है? क्योंकि देखो जिस तरह से आप बता रहे हो कि कितना टाइम के अंदर ये चोरी हुई है, तकरीबन कितने बजे की घटना? अपना घर में 12:15 पर एंट्री करा है जी। 12:15 का जो समय था, हाँ। उसमें आपके यहाँ पे एंट्री की है, और तकरीबन 12 बजे का समय मान लेते हैं कि 1:06 पर बाहर निकला है जी चोर। अगला जो चोरी नंबर 2 है, जिसका मैं अपना परला मकान है, इसमें 51 मिनट रहता है दोनों मकानों में। चोरी नंबर 3 है, उसमें 12:39 पर एंट्री कर दिया जी। उधर से सामान सारा समेट का है। चोरी नंबर 4 है, उसमें 2:15 बजे एंट्री करता है जी। और 2:52 जो लास्ट कैमरा है, ये मतरोडा रोड पर अपनी माँ ब्राह्मणी गौशाला है,
उस गौशाला में कैद होता जी, वो सिंगल आदमी जाता जी और मोटरसाइकिल उठाएगा, बिल्कुल पूरी स्पीड में है जी। एक सवाल ये भी है कि चार जगह पर अलग अलग जगह पर घटना को अंजाम देता है, उसके हाथ में जो है चोरी का सामान भी था, पहले आपके यहाँ पे, फिर आपके भाई के यहाँ पे, फिर गांव के अंदर अलग अलग जगह पर जो है चोरी की वारदात को अंजाम देता है। तो इस बीच किसी की नज़र नहीं पड़ी। 1 घंटा आपने तकरीबन 51 मिनट आपने बताया कि आपके मकान के अंदर रहा है। अपने घर में 28 जी हैं, जी अलग अलग कमरे में सोते जी। हैं। जो जहाँ सामान था उस सामान के बिल्कुल पास भी सोते हैं जी। लेकिन जो सामान के साथ ज्वाइंट गेट है उसका, जी। गेट का ताला तोड़ लिया है। जो इधर ज्वाइंट कमरा में सोते हैं उसका कुंडी लगा दिया, जितने भी आदमी सोते सबका कुंडी लगा दिया जी। अच्छा, पहले जो है सभी घर में जितने मेंबर थे जहाँ पर वो सो रहे थे उनके बाहर जो है कुंडी लगा देता, फिर जो है घटना को अंजाम देता है। इतना दर्द दे गया जी, इतना दर्द दे गया, मतलब मेरे शब्द भी समझ के कहते हुए मेरे पास शब्द भी नहीं बचे। लूट खसोट तो जो करी है लेकिन शब्द भी कोई नहीं। भूख गई, चैन गई, नींद गई, रुमाल गया, सब कुछ गया जी। बिल्कुल लूट खसोट करिए जी, नीडर हो गया। इतना माल मना लो दौड़ेगी, इतनी बड़ी चोरी नहीं सुनी कभी भी जो यहाँ चोरी करी। पूरे हरियाणा के अंदर जो है इतनी बड़ी चोरी अभी तक जो है सामने नहीं आई है। सामने नहीं आई जी। मदनेड़ी की भी हम बात करें, वहाँ पर भी जो है कुछ घी वगैरह की और कुछ चीज़ें और जो उठाई गई है, लेकिन जो सबसे बड़ी जो चोरी की घटना बताई जा रही है वो इस गांव की है। एक चीज़ और है जो और गांव के और बता रहे हैं आप, एकला व्यक्ति था। एक व्यक्ति है जी, सिर्फ एक व्यक्ति। इतनी अच्छे तरीके से हम एक तरह से तारीफ ही है चोर की, क्योंकि किसी को कानों कान खबर नहीं होती। सारा गांव में पैदल घूमा है, सभी सीसीटीवी फुटेज में आ रहा है। चारों चोरी करी, जो 4 चोरी करी है जी। पैदल जाए करी है, सबके सीसीटीवी फुटेज में। वो आदमी है कांध लांगा है, अंदर एंट्री करा है, मतलब दीवार से एंट्री करे, कमरे में बढ़ जाए, कुंडी लगावा सबका कुंडी लगाई, रुमाल खसोट लिया, सबका कुंडी लगाई, माल खसोट लिया। और ऐसा चोर मैंने ऐसे पहले सुनी हुई है, वह चोर ने चोरी कर ली बह गया, लेकिन पैदल जावा है, डाठा मार रहा है अंगोत्सा का। कैमरे में क्या फ़ायदा रह गया, डाठा मार लिया, कैमरा में क्या दिखा, कुछ भी नहीं दिखता कैमरा में, कैमरा का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो पुलिस के द्वारा जो आपने पुलिस में कंप्लेंट की है इस चीज़ की? पुलिस को 28 की रात को ही कंप्लेंट कर दी थी। 28 की 112 आई थी 112 सुबह 4 बजे, यानी कि वो तो 29 की हो गया सुबह। जी, जी, जी। ठीक है, कंप्लेंट कर दी, पूरा स्टाफ आ लिया, लेकिन हफ्ता हो गया, एक पूरे 7 दिन हो गए, आज तक 4 तारीख तक नाकाम कोशिश लग रही है। मैं तो पूरे प्रशासन से कहना चाह रहा हूँ, भाई आपने क्या किया, कुछ भी नहीं कराया तक, कोई लेना नहीं देना नहीं, पकड़ा नहीं, कोई सच तो नहीं सामने आ रही हमारे को। तो मैं तो पुलिस प्रशासन को जद मानूंगा, मेरा माल भी मिल जाएगा और चोर भी मिल जाएगा, दोनों चीज़ चाहिए, माल भी और चोर भी। मेरा दर्द जायज़ है, मैं शब्द भी, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं मेरा दर्द बयान कर सकूँ। मैं गांव के अंदर एक व्यक्ति जो है पूरी खून पसीने की कमाई जो है इकट्ठा करता है, और फिर एक चोर जो है वहाँ पर कुछ ही घंटों में, कुछ ही मिनटों में जो है पूरी ज़िंदगी भर की कमाई को जो है साफ करके ले जाता है। बताया जा रहा है कि लगातार जो है चोर जो है पैदल आता है, पूरे गांव के अंदर जो है तकरीबन कितना समय वो पूरे गांव के अंदर रहा है? ये 12:15 पर गाँव में एंट्री करा है जी। ठीक है, ठीक है, और ये 2:52 पर बाहर निकला, एग्जिट हुआ जी। जब वो, एक सवाल और है, जब वो गांव के अंदर आता है तब उसके साथ में कोई होता है, पैदल ही आता है? ये कपड़ रोड है, बनभोरी से कपड़ रोड गया जी, ये जी। इस रोड से 12:06 पर उस तरफ जाओ, 2 मोटरसाइकिल वाले दोनों डट्ठे मार रहे, ठीक है। मकान की तरफ देखा भी है। अच्छा आगे ये मोड़ है जी। इस मोड़ से आगे कैमरा लग रहा है, उस कैमरा में तो दिखा है, जी। फिर नहीं दिखता वो दूसरा आदमी। अच्छा। वो एक आदमी फिर काली टी शर्ट पहन रहा, पुमा का लोगो उसकी टी शर्ट पर, नीले जूते पहन रहा था, और वो पैदल आवा है डट्ठा मार के, पूरा नू फिल्मी स्टाइल के तौर आपको पर। किसी पर शक है? नहीं, हमारे को किसी पर शक नहीं, हमारे तो बस चोर पर शक है जो माल ले गया जिस है। तरह की चोरी की घटना को, वारदात को अंजाम दिया गया है, उससे आपको क्या लगता है कि चोर को पहले से जानकारी थी कि कहाँ पर क्या रखा है? देखो, अगर वो चोर मिला जी। है, इन बातों तो फिर बेरा पटागा, वो चोर बताओगा सारी कैसे मिली, कुकर कराया था, कौन था कौन ना था, उस चोर पर डिपेंड करा है। हम तो उस चोर को चाह रहे हैं, चोर भी चाहिए और माल भी चाहिए, हमारे को दोनों चीज़ चाहिए। शक का के पता चला है जी, शक तो किसी पर शक नहीं, शक ही है, शक तो उस चोर पर जो चोरी करके ले गया वो चाहिए हमारे को। वो आप ही नहीं बता दिया कौन था करना वो था। ढूंढने का काम प्रशासन का है। हाँ, वो प्रशासन है, प्रशासन उसी ढूंढो और दूध का दूध और पानी का पानी करो। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या कुछ मामला है चोरी की? मामला जी बिगन मजा रखे, सारा बनभोरी गांव में तो जमा उत्पाद चक्र रखा। ये भी परसों भी 2 तारीख को भी एक जमा 3 दौड़े स्कूटी पे
दिन दौड़े जमा दिन में एक कट्टा तो पंखे यहाँ पर ले गया 14-15 पंखे थे, एक चक्की की मोटर जमा दिन दौड़े स्कूटी पे 10-11 बजे बरवाड़ा गली बज गया 2 तारीख को 11 बजे जमा 2 तारीख का ये बिल्कुल नया मामला है कि 2 तारीख को कोथ्या के हैं दुकान कर रहे हैं बेचारे 2 जने कोथ्या कोथ काम के ऐडा कर रहे हैं 7-8 साल तक उनका लेके सारा सामान ठह गए। तो जमा प्रशासन इस पर क्या कुछ भी नहीं, प्रशासन ने तो जमा उत्पाद मचा रखा है बनभोरी गांव में, तो जमा बुरा हाल मचा रखा है। एक सवाल ये भी है कि 28 तारीख की घटना की जानकारी प्रशासन को देने के बावजूद जो है दोबारा से वही चोर वो नहीं, चोर नहीं पता कौन था, स्कूटी पे था, स्कूटी पे जो है दोबारा से घटना को अंजाम दे दिया जाता है। दोबारा से 2 तारीख की घटना बताई जा रही है कि 2 तारीख को जो है फिर से जो है गांव के अंदर चोरी की वारदात हो जाती है। इस पर सरकार पर और प्रशासन पर, जी हाँ पुलिस प्रशासन पर भी ये सवाल है कि आखिर जो है ये लगातार जो घटनाएं बढ़ रही हैं इस पर अंकुश लगाने के लिए क्या क्या कार्रवाई की जा रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो ये उदयपुर का है जो चोर पकड़ लिया था पुलिस ने, वो फिर वो भी छोड़ दिया, कैमरे में उसकी पहचान कर रखी, उसमें आ रहा है सारा टीवी उसमें आ रहा है, क्यों छोड़ दिया पता नहीं क्यों छोड़ दिया, मतलब वो तो पुलिस देखो पुलिस पे, हाँ पुलिस ने छोड़ दिया। वो गिरफ्तार करने के बाद भी बोले वो नहीं है जो सीसीटीवी में फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है, वो सेम था, जमा सेम मिलाया, फोटो दिखाई रहे, फोटो स्टेट दिखाई हुआ क्या डाल दिया इसके पास जो जमा सेम था वो छोड़ दिया, वो छोड़ और उसके ऊपर पहले भी चोरी के और मुकदमे दर्ज हैं, उसके बावजूद हाँ फिर भी वो छोड़ दिया, पुलिस ने छोड़ दिया। तो ये पुलिस पर एक बड़ा, फिर ये तो इसीलिए एसपी साहब ने 10 दिन का टाइम दिया, एसपी साहब से मिले भी थे, अच्छा हाँ 10 दिन का टाइम दिया, 10 दिन में क्या होगा वो तो आगे की बात है। तो अभी 10 दिन का समय दिया गया। इतना खौफ मचा रखा है बनभोरी गांव में, तो रात को बच्चे भी नहीं निकल सकते घर से बाहर को, जनानी कुछ बाहर, इतना डर बैठ रहा है इसमें गाँव में, मड़े कुआड़ खुड़का है, देखियो बाज के उठियो, सोना भी मुश्किल कर रखा है, चैन की नींद सो भी नहीं सकती, ऐसा काम कर रखा है बनभोरी गांव में, और कोई वो प्रशासन ने कुछ नहीं वो कर रखी, सारी लापरवाही। गांव के अंदर जो है डर का माहौल, माहौल बहुत ज़्यादा माहौल हो रहा है, डर तो बस पूछो ना आप, बहुत ज़्यादा डर का माहौल हो रहा है। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आप? बस सरकार से यही अपील है, उसने पकड़ो तो गुनहगार है जो जिसने माल बरामद करो, और क्या है? और सरकार से हमने क्या, प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा तो हम नायब सिंह सैनी से, सीएम साहब से भी मिलने के हिम्मत रखा, और अगर सैनी साहब भी कुछ नहीं करते तो हम पीएम के पास भी जाएंगे। हम तो प्रशासन से यही कह रहे हैं, उम्मीद थी लेकिन ये उम्मीद भी उठ चुकी है। प्रशासन से हम दोनों मांग कर रहे हैं, चोर भी चाहिए और माल भी चाहिए, दोनों कहीं से ले आओ। दिन में भी चोरी हो ली, 28 तारीख की रात के बाद भी दिन में भी चोरी हो ली, तो यहाँ फोर्स लगाओ या महकमा छोड़ो या स्टाफ छोड़ो, कुछ भी करो, चोरी पे चोरी, चोरी पे चोरी, 4 चोरी हो चुकी, चोरी 1, चोरी 2, चोरी 3, चोरी 4 और 5वीं चोरी हो चुकी है। एक ही गांव के अंदर जो है लगातार जो है एक नंबर सीरीज चला रखी है चोरों ने, कि पहली चोरी, दूसरी चोरी, तीसरी चोरी, चौथी चोरी, और फिर दिन दहाड़े भी जो है घटना, चोरी की घटना को जो है अंजाम दे दिया जाता है। सरकार और प्रशासन पर यह बड़ा सवाल है, और साथ ही जो है ग्रामवासियों ने, पीड़ितों ने ये मांग की है कि यहाँ पर जो है फोर्स, जी हाँ यहाँ पर जो है पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए। जी क्या? हाँ पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए, रात को गश्त होनी चाहिए हर गांव में, अपने बनभोरी गांव में, दिन में रात को भी, दिन में ही करने लग रहे, दिन में लग रहे लुटा छुट्टी करने, दिन में उठा ले जाते हैं, रात को तो है ही, रात को तो बाहर निकलना ही मुश्किल हो रहा है, और दिन दौड़ी दिन में 11 बजे ले गए, उस दुकानदार का बेचारा गरीब आदमी है, प्रशासन का जूम नहीं सुन रही, प्रशासन सुत्या पड़े है, दिन में चोरी होना क्या मतलब है? अगर प्रशासन इधर महकमा हो, इधर स्टाफ छोड़ रखा हो, गश्त बढ़ा रखी हो, तो चोर अपने आप नहीं डर जाएगा, इधर पुलिस रवा है। तो एक सवाल ये भी है कि दिन दहाड़े, अगर हम जैसे प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, एक सवाल ये भी है कि दिन दहाड़े जो है गांव के अंदर जो ग्रामवासी हैं, ऐसी एक लेडीज को देखा भी था, वो 2 लेडीज हैं, देखा था, एक लेडीज ने पूछा बोले क्या करा तुम, बोले मैं तो मोटर ठीक कराने आया हूँ, बोले मोटर, बोले कहाँ से, बोले बरवाड़ा से, इतनी देर में वो उधर हुई, इतनी देर में वो पंखे भी, वो मोटर भी कट्टा में डाल के स्कूटी पे भाग गया। स्कूटी कितनी भागेगी, कितनी भाग जाएगी स्कूटी? अगर यहाँ पुलिस की टीम होती तो उसको भाग नहीं देती। स्कूटी कितनी रेस होगी स्कूटी की? ये चीज़, तीसरा गेयर लगा ले, स्कूटी कितनी रेस होगी? मोटरसाइकिल से फिर भी कम मिलेगी, लेकिन वो पकड़ में नहीं आया, आज तक पकड़ में नहीं है। 2 तारीख को हुई थी, आज 4 तारीख होगी, 2 दिन और बीत चुके हैं, 2 दिन बीत चुके तो हैं। उसका भी कोई सीसीटीवी सामने आया है? सारा सब मैं लिया सीसीटीवी का, तो उसका बता तो रहे हैं कुछ
एक गौशाला में आ गया मतलब एक सीसीटीवी फुटेज है उसकी स्कूटी की जलती की, वो चलती की है, पीछे से है सीसीटीवी है। तो बिजली वाली स्कूटी है, बिजली वाली स्कूटी है, नंबर नहीं होता उसको, सफेद स्कूटी है। नंबर तो होगा। ये कोथे बनभोरी रोड पे ये आगे ब्रेकरें के पास है, कोथे वाला की दुकान पूछ लियो, आप जाके मिल लो, आप जा सकते हो उसके पास। बहुत गरीब मारी हो रही है उनकी, तो बेचारे गरीब आदमी 200-400 रुपये दिन के कमाते हैं, वो उसका किस किस की भरेगा? वो सारे गरीब है। 15-16 पंखे ले गया, वो किसके भरेगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो काफ़ी जो है सवाल हैं, काफ़ी मांगे हैं। सरकार और प्रशासन से हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम यही अपील करती है कि जल्द से जल्द जो है कार्रवाई की जाए। और जो बिल्कुल प्रशासन पर भी एक सवाल है कि तकरीबन जो है 7 दिन हो चुके हैं घटना को, लेकिन अभी तक जो है तकरीबन 80 लाख की जो है चोरी बनभोरी गाँव के अंदर हुई है, वारदात को अंजाम दिया गया है। सवालों के घेरे में काफ़ी चीज़ें हैं। प्रशासन पर भी जो है, जो पीड़ित है वो सवाल उठा रहा है कि 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है प्रशासन के द्वारा जो है कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। हालांकि बताया जा रहा है कि प्रशासन जो है जांच कर रहा है, लेकिन ये जांच आखिर कब तक चलेगी, क्योंकि तकरीबन 7 दिन का समय जो है बीत चुका है। प्रशासन को सीसीटीवी मुहैया करवा दी गई है, जो भी जानकारी जो है प्रशासन के पास मौजूद हो चुकी है, उसके बावजूद जो है अभी तक प्रशासन जो है कार्रवाई करने में नाकाम है, युवकों को पकड़ने में जो है, चोरों को पकड़ने में नाकाम है। तो हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज़ से ये सीधी लाइव तस्वीरों शेयर जरूर कीजिए। आप सभी से अपील है। जय हिंद।